सो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कमांड लाइन का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे पब्लिश कर सकते हैं। जो कि हम बड़े बड़े रिएक्ट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन्हें गिटहब पे पब्लिश करना काफ़ी टफ होता है। वहाँ पे ड्रैग कर करके आपको एक एक फाइल नोड मॉड्यूल्स को बचा के सब वहाँ पे पब्लिश करना होता है। बट आज हम देखेंगे कैसे हम कमांड लाइन्स के थ्रू सिर्फ कुछ कमांड्स के जरिए पूरी के पूरे प्रोजेक्ट को बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे हम गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। और अब हमें प्रोजेक्ट खत्म होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे हम उसे लिंक कर देंगे अपनी गिटहब की रेपोजिटरी से, और फिर जो गिटहब है वो उसको ट्रैक करता रहेगा। और अगर हमसे गलती से कोई फाइल डिलीट भी हो जाती है उस प्रोजेक्ट की, तब भी हम उसे वापस रिस्टोर कर सकेंगे गिटहब का यूज़ करके। तो सबसे पहले तो फोल्डर देखते हैं जिसका कि हमें अंदर का कंटेंट यहाँ पे गिटहब पे पब्लिश करना है। तो ये मेरा एक कॉन्टैक्ट नाम का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर का ये सारा कंटेंट मुझे गिटहब पे पब्लिश करना है। तो इस फोल्डर को मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ VS कोड में। तो इस वाले फोल्डर पे मैं करता हूँ ओपन विद कोड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं VS कोड में हमारे खुल गया है। अब यहाँ पे VS कोड में खोलने के बाद यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल खोलता हूँ, और यहाँ पे एक कमांड हमें रन करना है जो कि है git status। अब ये रन करने के बाद यहाँ पे मुझे दिखा रहा है fatal not a git repository। तो अगर ये आपको दिखा रहा है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये नहीं दिखा रहा है तो आपको यहाँ सिंपली सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे आपको टाइप करना है फाइल्स :exclude। तो यहाँ पे अगर मैं टर्मिनल थोड़ा नीचे करूँ तो यहाँ पे देखिए फाइल्स दिखा रहा है जो कि VS कोड मुझसे हाइड कर रहा है। तो यहीं पे अगर आपकी .git वाली फाइल हो तो उसे आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक करके रिमूव कर देना है यहाँ से। और इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखने लगेगा, क्योंकि अगर ये आपको नहीं दिखा रहा है नॉट अ गिट रेपोजिटरी, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे आपकी लोकल रेपोजिटरी एक बन नहीं होगी गिट की, और वो रेपोजिटरी आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि VS कोड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है जो गिट की रेपोजिटरीज हैं लोकल वाली, वो हाइड रहती हैं। तो सिंपली वो आपको अनहाइड करके यहाँ पे दिख जाएगी, और आपको वो यहाँ से जो गिट की पूरी रेपोजिटरी का फोल्डर होगा उसे डिलीट कर देना है। अब ये सब करने के बाद हम यहाँ पे हमने गिट स्टेटस किया है, तो यहाँ पे तो हमारा दिखा रहा है नॉट अ गिट रेपोजिटरी, मतलब हमारी तो रेपोजिटरी नहीं बनी है। और अगर आपकी बनी हुई हो तो आपको उसे डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे एक हम बिल्कुल न्यू फ्रेश यहाँ पे एक लोकल रेपोजिटरी बनाएंगे हमारे इस फोल्डर में, जिस फोल्डर को हमें पब्लिश करना है हमारे गिटहब पे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ गिट इनिट। अब यहाँ दिखा रहा है इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गिट का फोल्डर आ गया होगा। तो यहाँ पे गिट की एक लोकल रेपोजिटरी बन गई है। तो अगर ये फोल्डर नहीं दिख रहा है तो आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। सेटिंग्स पे जाना है, वहाँ पे लिखना है फाइल्स एक्सक्लूड, और .git का जो वहाँ पे ऑप्शन होगा उसे रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे एक लोकल रेपोजिटरी बन गई है। अब इसके बाद मैं फिर से रन करता हूँ गिट स्टेटस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कह रहा है ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स एट अनट्रैक्ड फाइल्स। तो ये कह रहा है ये कुछ फाइल्स हैं जो कि अनट्रैक्ड है। तो यहाँ पे मुझे कमांड रन करना है गिट ऐड, और ये कमांड होता है, ये हम गिटहब से कह रहे हैं, मतलब गिट से कह रहे हैं कि हमारी फाइल्स को ट्रैक करो जो जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं गिट ऐड के आगे उस फाइल का नाम लिख सकता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि गिट ट्रैक करे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो मेरी सारी फाइल्स ट्रैक करे। तो यहाँ पे गिट ऐड करके मैं कर देता हूँ फुल स्टॉप या फिर डॉट, और यहाँ एंटर मारता हूँ। तो ये देखिए जितनी भी मेरी फाइल्स हैं उन सबको यहाँ पे गिट ने ट्रैक कर लिया है। और सब फाइल्स का मतलब ये नहीं कि नोड मॉड्यूल्स की भी फाइल्स, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में ये गिट इग्नोर वाली फाइल बहुत काम आती है, क्योंकि आप देखेंगे कि गिट इग्नोर में यहाँ पे लिखा हुआ है नोड मॉड्यूल्स स्लैश। तो ये जो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर है गिट उसे इग्नोर कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये फाइल उसे बता रही है कि तुम्हें सारी फाइल्स ट्रैक करनी है बट इस फाइल को इग्नोर मानना है। तो अगर मैं यहाँ पे वापस से लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो आप देखेंगे अब यहाँ पे लिखा आ गया है नो कमिट्स येट चेंजेस टू बी कमिटेड। पहले यहाँ पे लिखा आ रहा था कि अनट्रैक्ड फाइल्स, लेकिन अब लिखा आ रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब कि यहाँ पे अब हमारी जितनी भी फाइल्स है वो सभी ट्रैक हो रही हैं। अब बस जो भी हम यहाँ पे अगर कुछ चेंज करते हैं तो हमें उसे कमिट करना होगा। तो यहाँ पे कमिट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिट कमिट -m, और यहाँ पे मैं कोट्स लगा के कर देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट कमिट या फिर इनिशियल कमिट। तो यहाँ मैं एंटर पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी हमने चेंजेस थे वो सारे के सारे यहाँ पे 25 फाइल्स चेंज हुई हैं हमारी, ये सब, और ये हमने कमिट कर दी हैं। अब ये जो जितनी भी फाइल्स है हमारी ये सिक्योर हैं बिल्कुल। अगर देखिए मैं यहाँ पे SRC में यहाँ से सपोज मैं ये वाली header.js फाइल डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने
इसे डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं वापस से गिट स्टेटस अगर रन करूँ, सो यहाँ पे मैं करता हूँ गिट स्टेटस रन, तो देखिएगा आप गिट स्टेटस रन करने पे हमें दिखा रहा है ऑन ब्रांच मास्टर, यहाँ पे दिखा रहा है कि डिलीटेड src/header.js। तो ये हमें दिखा रहा है कि ये फाइल हमारी डिलीट हो गई है। अब ये कह रहा है या तो आप गिट ऐड करके मतलब आगे ये जो चेंज आपने किया है इसे सेव करिए, या फिर गिट रीस्टोर करके अगर आपको वापस से फाइल चाहिए तो रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं करता हूँ गिट रीस्टोर। अब मुझे उस फाइल का पूरा पाथ डालना है, तो उसका पाथ है src/header.js और h यहाँ पे कैपिटल है, तो header.js और मैं एंटर पर क्लिक करता हूँ। तो आप ये देखिए header.js यहाँ पे मेरी जो डिलीट कर दी थी मैंने वापस से रीस्टोर हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि गिट कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी तरीके से जब भी आप कोई यहाँ पे सारी फाइल सबसे पहले तो आपको ट्रैक करनी है गिट ऐड का यूज़ करके। उसके बाद जैसे ही आप सपोज आपका डे ख़त्म होता है, आपने जो चेंजेस करने थे वो कर लिए हैं, तो उसके बाद वो चेंजेस करके आप उन सभी को कमिट कर सकते हैं, तो जिससे कि बाकी चेंजेस भी यहाँ पे सेव हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ये जो लोकल रेपोजिटरी है इसे रिमोट रेपोजिटरी पे पुश करना है, क्योंकि हम ये जो हमने कोड प्रोजेक्ट बना लिया है अब हम इसे दूसरे यूजर्स के संग शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली आएंगे गिटहब के ऊपर और यहाँ न्यू रिपोजिटरी हम क्रिएट करते हैं। या आई थिंक मैंने पहले ही बना रखी थी, तो मैं उसी पे पुश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रैंडम नेम नाम से रिपोजिटरी क्रिएट कर दी थी। तो यहाँ पे एक रिपोजिटरी आपको क्रिएट करनी है, उसके बाद आप ये वाले पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे कि आप फाइल्स ड्रैग करके डालते हैं। तो अब हमें फाइल्स ड्रैग करके डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं टू पुश एन एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी फ्रॉम कमांड लाइन। तो यहाँ पे हमने एक एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी, आपको पता ही है हमारे पास है, यहाँ पे हमने एक रेपोजिटरी बना ली है जिसमें हमने फाइल्स भी ऐड कर रखी हैं। तो बस हमें उस रेपोजिटरी को यहाँ पे पुश कर देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से पूरा कोड कॉपी करूँगा, VS कोड में जाऊँगा और ये पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जितना भी मेरा ये कोड है यहाँ पे ये पुश हो जाएगा मेरी रिमोट रेपोजिटरी पे। तो ये देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और इसने जितना भी मेरा कोड था, जितने भी चेंजेस थे वो सारा पुश कर दिया हमारी रिमोट रेपोजिटरी पे। तो अब मैं यहाँ पे वापस से गिटहब पे चलता हूँ और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ उसे, तो आप देखेंगे कि हमारी सारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं और जो मैंने कमिट में जो कोड लिखा था फर्स्ट कमिट, तो वो मेरा यहाँ पे आ गया है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आता हूँ header.js में और सपोज़ मैं header.js में से ये जो हमारा एक नेव बार का टैग है या यहाँ पे मैं एक h1 टैग लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक h1 टैग, इस पर लिख दूंगा हेलो और इसे सेव कर दूंगा। अब इसे सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ टर्मिनल में और यहाँ पे करता हूँ गिट स्टेटस, तो देखिए दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। तो उस चेंज को पहले तो मैं ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं कमांड लिख देता हूँ गेट ऐड और यहाँ पे डॉट कर देता हूँ। आप चाहें तो सिर्फ वो फाइल का नाम यहाँ पे पाथ लिख सकते हैं और वही यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ और यहाँ पे ये जो हमारा चेंज है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ करूँगा गेट कमिट -m और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड कमिट और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हमने चेंजेस किए हैं वो सेव हो गए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा गेट पुश और एंटर पे क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे कि जो भी मैंने यहाँ चेंजेस किए हैं वो सारे के सारे मतलब एक ही चेंज किया है, वो जो चेंज है वो हमारा यहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ src में जाऊँ और यहाँ पे मैं जाऊँ header.js में, तो ये देख सकते हैं आप सेकंड कमेंट लिखा आ रहा है यहाँ और यहाँ पे हमारा h1 टैग भी आ गया है। और अगर मैं यहाँ हिस्ट्री देखूँ तो हिस्ट्री में मुझे दिखाएगा कि यहाँ सेकंड कमिट हुआ है और ये सेकंड कमिट में क्या चेंज हुआ है वो भी मुझे दिखाएगा। तो देखिए ये हमें दिखा रहा है कि ये वाला कोड रिमूव हो गया है और ये वाला कोड यहाँ पे ऐड हो गया है सेकंड कमिट में, मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं वो हमें दिखा रहा है सेकंड कमिट के। तो आप देख सकते हैं कि कितना यूज़फुल है। आप सीधे स्टार्टिंग में जैसे ही आप अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें सिंपली आपको एक लोकल रेपोजिटरी बना लेनी है और उसमें अपनी फाइल्स को ट्रैक करते रहना है, कमिट करते रहने हैं चेंजेस, और जैसे ही आप वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो आप सिंपली उसे पुश कर सकते हैं। या फिर स्टार्टिंग में भी आप जैसे कि अगर आपने कोड जो भी एक दिन में करना था वो खत्म कर लिया तो उसे कमिट करके आप सीधे रेपोजिटरी में वो पुश कर सकते हैं। तो गाइस गिट का बस इतना ही फीचर नहीं है, गिट के और भी काफ़ी सारे हेल्पफुल फीचर्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हमें बस ये छोटा सा पार्ट ही देखना था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।